राज परिवार की राजमाता किस सच्चाई की बात कर रही हैं? आखिर वो कौन-सी सच्चाई है, जिसे छिपाया जा रहा है? और वो सच्चाई ऐसी है कि जो अगर सामने आ गई तो यूट्यूब पर जो है कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आखिर क्या ये सच्चाई अंशु से रिलेटेड है? क्या अंशु झूठ बोल रही है या अंशु कुछ छिपा रही है? ऐसा कुछ छिपा रही है जिसकी वजह से राज परिवार ट्रोल हो रहा है, राज परिवार के लोगों को ट्रोल किया जा रहा है? अगर अंशु ऐसा कुछ छिपा रही है तो क्या छिपा रही है? क्या वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ छिपा रही है या फिर मिसकैरेज को लेकर कुछ छिपा रही है? ये तो अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन अप्सरा मॉम ने ये चीज़ें बाहर ला दी हैं कि ज़रूर ऐसा कुछ न कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है पब्लिक से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रियल रिएक्शन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूँगी अप्सरा मॉम और अंशु के बारे में। जी हाँ, इन दोनों के ही बीच में आजकल जो है कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है मिसकैरेज को लेकर। तो इन इस मामले में दोनों ही तरफ से वीडियो आ रहे हैं। कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने आ जा रही हैं। क्योंकि ये लोग अपनी वीडियो में कुछ बताएँ या ना बताएँ, लेकिन थंबनेल में सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, सब कुछ पता चल जाता है इनके थंबनेल से कि ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। बात करेंगे अप्सरा मॉम की। अभी कल की बात है, अप्सरा मॉम ने किसी रिएक्शन चैनल वाले को बद्दुआ दी थी, बहुत धमकियाँ भी दी थी सारे रिएक्शन चैनल वालों को कि अगर उनकी फैमिली के बारे में किसी ने भी बोला तो वो ऐसा कर देंगी, स्ट्राइक कर देंगी या फिर जो भी है साइबर क्राइम में जाएँगी। तो ऐसा करके उन्होंने बहुत कुछ गुस्से में बोला था। उसके बाद से काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों ने, मैंने भी बनाया था, उनके ऊपर वीडियो बनाई कि भाई इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गलतियाँ आपसे ही होती हैं जिसकी वजह से रिएक्शन बनते हैं। फिर आज अप्सरा मॉम सामने आई हैं और उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि उन्होंने गुस्से में बोल दिया था और उनकी फैमिली के बारे में जब कोई बोलता है कुछ तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो गुस्से में रिएक्ट करती हैं, इस वजह से उन्होंने वैसा बोला था। उसके बाद वो बात करती हैं किसी ऐसी सच्चाई के बारे में, कह रही हैं कि सच्चाई ऐसी है जो कि अगर यूट्यूब पे सामने आ गई, सबके सामने आ गई पब्लिक में तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन वो अपने मुँह से कुछ कहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़े। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उस सच्चाई की। तो सच्चाई वो क्या हो सकती है? जहाँ तक वो सच्चाई अंशु से रिलेटेड ही है, क्योंकि इस समय अंशु को ही लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है और जिस वजह से राज परिवार ट्रोल हो रहा है, इसी सच्चाई की बात वो कर रही हैं। तो क्या ये अंशु झूठ बोल रही है या अंशु कुछ छिपा रही है, जिसको लेकर राज परिवार ट्रोल हो रहा है? मनीषा ट्रोल हो रही है, मनीषा को बुरा-भला बोला जा रहा है, मनीषा को पता नहीं क्या-क्या बोला जा रहा है। तो अंशु अगर कुछ छिपा रही है, तो क्या छिपा रही है? क्या वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ छिपा रही है या फिर अपने मिसकैरेज को लेकर कुछ छिपा रही है? ऐसा कुछ ज़रूर बड़ा है जो अंशु छिपा रही है, जिसकी बात राजमाता जो अप्सरा मॉम हैं, वो अपनी वीडियो में बता रही थी, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा कि वो कौन-सी सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे अप्सरा मॉम की। तो अप्सरा मॉम जो है अपनी वीडियो में कहती नज़र आ रही हैं कि उनके बच्चों से गलती हुई थी, उनके बच्चे भी गलतियाँ किए थे, किसी रिएक्शन चैनल वालों को बहुत ही गंदे-गंदे वर्ड्स यूज़ किए थे लाइव में, तो इस वज़ह से वो बोल रही थी। तो जब इनके बच्चे गलती करते हैं, तो वो मज़ाक-मज़ाक में करते हैं गलती, नादान हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई गलती करता है, तो फिर वो बद्दुआ के लायक हो जाता है, उसे धमकियाँ मिलती हैं। ऐसा क्यों अप्सरा मॉम? अप्सरा मॉम ने एक चीज़ और बोली है कि मेरे बच्चे जो हैं बहक जाते हैं, मेरे बच्चे फिसल जाते हैं और गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन अब मैं गारंटी लेती हूँ कि आगे से हम कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। हम आपस में ही अपने घर में ही कंट्रोवर्सी कर लेंगे, लेकिन हम बाहर तीसरे से कंट्रोवर्सी करने नहीं जाएँगे। तो शायद उन्हें याद नहीं है, अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने यही बात बोली थी कि अब वो किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैंने उस समय भी बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता और वही हुआ। आगे चल के अब आप देख ही सकते हो कि इनकी कंट्रोवर्सी अंशु के साथ स्टार्ट हो गई है और आगे इसके बाद किसके साथ होगी ये मैं नहीं जानती हूँ, अगला नंबर किसका है। तो बात करेंगे यहाँ पे कि उनकी जो बातें होती हैं, वो जब
ट्रोल होती हैं, जब उनके ऊपर रिएक्शन चैनल वाले हावी हो जाते हैं, तो वो अपनी सफाई देने आ जाती हैं। बहुत ही कूल होके या बहुत ही पोलाइट होके वो बातें करती हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग की फैमिली है, मैं आपकी माँ जैसी हूँ, मैं आपकी चाची जैसी हूँ, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। लेकिन जब वो गुस्से में तमतमाती हुई आती हैं, तो ये सब भूल जाती हैं कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की चाची हूँ, मैं किसी की बहन हूँ। तो ये सब बातें तो दूर की हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बोली है कि मनीषा को बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बाँझ बोलते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं, कौन बोलता है मुझे नहीं पता। और जो भी बोलता है गलत बात है, किसी को भी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। तो मनीषा की बात वो कर रही थी, तो मनीषा के बारे में उन्होंने बोला कि उसको लेट से बच्चे हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि लेट से बच्चे होते हैं, सही बात है, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि मनीषा नहीं चाहती थी बच्चा करना, मनीषा और सचिन को विदेश घूमना था, उनको एन्जॉय करना था, इस वजह से वो लोग बच्चा नहीं चाहते थे। तो फिर ये लप्पू और लप्पी ने ऐसा क्यों बोला था कि उनकी दीदी नहीं चाहती थी कि वो लोग बच्चा करें? यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल के आई है, उनकी स मतलब वो ऐसा बोल रही हैं कि मनीषा और सचिन नहीं चाहते थे बच्चा करना, वो लोग घूमना चाहते थे, एन्जॉय करना चाहते थे अपनी लाइफ़, इस वजह से वो बच्चा नहीं कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे साफ-साफ पता चल रहा है कि ये लप्पू और लप्पी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे अपनी दीदी पर कि वो नहीं चाहती थी कि इनके बच्चा हो। ये भी बहुत बड़ी बात निकल के आई है सामने। अब बात करेंगे अंशु जी की। अंशु जी दिखने में तो बहुत ही मासूम है, लेकिन बहुत ही चालाक है भई। इतनी चालाक हैं कि वो ये समझती हैं कि भई मुझे तो कोई समझ नहीं पाएगा, मुझे तो सब लोग ऐसे ही सहानुभूति देते रहेंगे कि भाई छोटी है, नादान है, ऐसे-वैसे। ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ, बुरा हुआ, लेकिन इतनी चालाकी अच्छी चीज़ नहीं है भई। अंशु जी कहती हैं कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये जो है गलतफ़हमी पैदा करते हैं और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो अंशु जी, आप अपने थंबनेल उठा के देख लीजिए, आपके थंबनेल में क्या-क्या लिखा होता है। आप अपने थंबनेल में लिखती हैं कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए, रिश्ते वैसे होने चाहिए। दुःख में जो साथ होता है वही अपना होता है, अपने तो अपने होते हैं और आज आपने थंबनेल में क्या लगाया था कि मैंने दिल से रिश्ते निभाए हैं, हर बार ठोकर खाई है, अपना बनाना आसान है लेकिन हमेशा अपना बना के रखना मुश्किल। तो ये थंबनेल किसके लिए लगाया है अंशु जी आपने ज़रा आप बता सकती हैं? साफ-साफ पता चल रहा है कि ये थंबनेल आपने राज परिवार के लिए लगाया है और आप रिएक्शन चैनल वालों को ब बोल रही हैं कि वो लोग आप कन्फ्यूज़ करते हैं, रिश्ते निभाने के लिए। तो अंशु जी आप किस गलतफ़हमी में हैं? आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन चैनल वालों को हिंट कौन देता है। रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन उसी पर बनाते हैं जहाँ से उन्हें सच्चाई पता चलती है, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसी पर रिएक्शन बनता है। तो हिंट तो आप दे रही हैं अपने थंबनेल के ज़रिए कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ आप, ये चीज़ें हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है साफ-साफ पता चल रहा है। और एक बात और करते हैं, ये अपनी वीडियो में बता रही हैं कि मैंने प्रिंस भैया को कॉल किया, इतनी बार कॉल किया, वो नहीं उठाए, फिर बाद में फ़ोन आया। तो भई प्रिंस भैया जो हैं आपके वो ऑपरेशन थिएटर में हैं, तो वो फ़ोन कैसे उठाएँगे? उनका फ़ोन तो सही ऑब्वियस सी बात है कि ऑफ होगा या फिर बंद होगा। लेकिन आप अपनी दीदी को भी फ़ोन कर सकती थीं, अपने जीजा को भी फ़ोन कर सकती थी, जो आपके पूजा दीदी हैं और वो जीजा जी हैं, उनको भी आप कॉल कॉल कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। इससे साफ-साफ पता चल रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आप अपने आप को ऐसा मत दिखाइए कि आप बहुत ही सीधी-सादी हैं, भोली-भाली हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आपकी इन सब बातों से पता चलता है कि आप भी चालाक हैं और चालाकी बखूबी करती हैं। तो व्यूज़ पाने के लिए या फिर कंटेंट के लिए आप जो भी है राज परिवार का यूज़ कर रही हैं, आप भी यूज़ कर रही हैं, राज परिवार भी आपका यूज़ कर रहा है, तो आप दोनों लोगों की कंट्रोवर्सी आप दोनों लोगों से ही है। इसमें रिएक्शन चैनल वालों का कोई हाथ नहीं है, रिएक्शन चैनल उसी पर बनता है, जहाँ से उन्हें हिंट मिलता है, जहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्सी आप लोग करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। और हमारे रिएक्शन जो होते हैं वो पब्लिक के कमेंट पे बेस होते हैं। पब्लिक जैसा कमेंट करती है, पब्लिक जैसा सोचती है, हम जैसा देखते हैं उसके बेस पे कोई रिएक्शन बनता है कि आपकी वीडियो में क्या सच्चाई है, क्या झूठ आप बोल रहे हो, इस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर अंशु झूठ बोल रही है, अंशु किसी चीज़ को लेकर कोई सच्चाई छिपा रही है, जैसा कि अप्सरा मैम अपनी वीडियो में बोल रही हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है ये कि अंशु ऐसा कैसे कर सकती है और देखते हैं कि ये जो सच्चाई है वो सामने आती है या फिर दबी की दबी रह जाती है। तो फ्रेंड्स आगे इन लोगों की वीडियो में पता चलेगा, देखने को मिलेगा कि क्या होता है। मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।